हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? करंट अफेयर का क्वेश्चन दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलो आज ही करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज है 13 अक्टूबर। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 अक्टूबर को। अभी हाल ही में कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। सबसे पहले दोस्तों 3 तरह के दिवस होते हैं, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और तीसरा विश्व। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और विश्व। हमने 3 तरह के दिवस पढ़े दोस्तों। फर्क क्या है? फर्क ये है कि राष्ट्रीय दिवस तो एक देश मनाता है। राष्ट्रीय दिवस एक देश मनाता है अपने नेशन पे, अपने राष्ट्रीय स्तर पर। अंतरराष्ट्रीय है जिसमें कुछ देश शामिल होते हैं। कुछ देश, सभी देश नहीं, कुछ देश शामिल होते हैं जिनका कुछ देशों का संगठन इस दिवस को मनाता है। वो क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय दिवस। अब बचा विश्व दिवस। विश्व दिवस वे होते हैं दोस्तों जो सभी देश मनाते हैं, सभी देशों में एक साथ मनाया जाता है। वो क्या होता है? विश्व दिवस। तो आज का क्वेश्चन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को अभी हाल ही में मनाया गया है। किस लिए मनाया जाता है? बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों, बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में उन पर ध्यान दिया जाए और बालिकाओं को, लड़कियों को सशक्तिकरण करने के लिए, सशक्तिकरण बनाने के लिए जागरूक किया जाए। इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है। एक बार फिर सुनिए, बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए और लड़कियों को सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश, पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन लिए हैं, पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन है? दिल्ली विश्वविद्यालय, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सी है दोस्तों? दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी। वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी क्या है दोस्तों? ये पॉलिसी पहले तो ये किस राज्य ने शुरू की है? ये दिल्ली राज्य ने शुरू की है। अब ये है क्या? इस पॉलिसी के अंदर है क्या? वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी ये होती है कि जैसे हम सड़क बनती थी कहीं पर तो बीच में पेड़ आ जाता था, उसको काट दिया जाता था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी के तहत अगर कोई भी रुकावट आती है पेड़ के कारण, तो उस पेड़ को निकालकर पूरे को अलग जगह स्थापित किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत ये है कि पेड़ को एक जगह से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो यह किसने शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में अभी ईवी चार्जिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके लिए चार्जिंग प्लाजा की शुरुआत की गई है। पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में खोला गया है। पहला प्लाज्मा बैंक भी कहां पर खोला गया? दिल्ली में।
और दिल्ली में अभी किस चीज पर प्रतिबंध है? सुगंधित तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुगंधित तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवा मुर्टो किस देश की एक दिन की पीएम बनी है? दोस्तों एवा मुर्टो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाई गई है, तो किस देश के लिए बनाई गई है? फिनलैंड। फिनलैंड में ईवा मुर्टो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। ये एक 16 साल की लड़की है दोस्तों, यह एक 16 वर्ष की लड़की है। इसको क्यों बनाया गया? समलैंगिकता, जो लैंगिक समानता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को बनाया गया है। किसके लिए? लैंगिक समानता। सॉरी, दिवस को नहीं, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए एवा मुर्टो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। यह लड़की 16 वर्ष की है और फिनलैंड में इसको प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? राफेल नाडाल ने। किसने? राफेल नाडाल। 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? राफेल नाडाल। का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? राफेल नाडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? दोस्तों अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। किसके नाम पर किया गया है? विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया, इनके सम्मान में अभी एक स्मारक सिक्का जारी किया है। वो कितने रुपए का है? 100 रुपए का। स्मारक सिक्का कितने रुपए का है? 100 रुपए का। ये विजया राजे सिंधिया कौन है? विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता है। ग्वालियर की राजमाता थी। ग्वालियर की राजमाता कौन थी? विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया, इनकी अभी जन्म शताब्दी क्या है? इनकी इस साल जन्म शताब्दी है। इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर इन्होंने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ध्यान से सुनिए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? इंडिया पोस्ट के साथ किस राज्य ने समझौता किया दोस्तों? गोवा राज्य ने। गोवा में किस में नामांकन के लिए? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ गोवा राज्य ने समझौता किया है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत हैं। गोवा में अभी क्या किया गया था? जो डिस्टावो यूट्यूब चैनल शुरुआत की गई थी हाई स्कूल के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। डिस्टावो यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई है हायर एजुकेशन के लिए। आप सभी को पता ही है कि गोवा का मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, गोवा की स्थापना दिवस कब है? 23 मई। अच्छे से कर चुके हो ये तो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि
डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है, जो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जो वो जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पर है वो? जम्मू कश्मीर में। मोलम नेशनल पार्क है गोवा में। मोलम नेशनल पार्क कहां पर है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री ने अभी 44 पुलों का उद्घाटन किया है। बीआरओ द्वारा बनाए गए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये पुल बने हैं ना, ये है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, ऐसी जगहों पर इन पुलों का निर्माण हुआ है। वहां पर रक्षा मंत्री द्वारा 44 पुलों का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो स्वामित्व योजना है, उसके तहत संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं, उसका शुभारंभ किसने किया है? स्वामित्व योजना, उसका शुभारंभ दोस्तों नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी। स्वामित्व योजना के तहत जो संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं, उनका शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। संपत्ति कार्ड दोस्तों, जो गांवों में रहते हैं लोग, उन पे टुकड़े टुकड़े जमीनों होते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है ना, उन जमीनों का ब्यौरा रखने के लिए संपत्ति कार्ड की शुरुआत की है। संपत्ति कार्ड की शुरुआत की है। इन छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, छोटी छोटी कहीं कहीं पर जो जगह होती है, उन जगहों का ब्यौरा रखने के लिए संपत्ति कार्ड की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो chess.com chess.com 2020 के विजेता कौन बने हैं? निहाल सरीन। निहाल सरीन। निहाल सरीन अभी chess.com 2020 के चैंपियन बने हैं, निहाल सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वन आधारित घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य द्वारा जो वन आधारित घरेलू उपयोग की स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जो वन आधारित घरेलू उपयोग है, वनों पे आधारित है, जो घर में यूज होने वाली चीज है, वनों में रहते हैं, वनों से उनको प्राप्त किया जाता है, उनकी स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। तो किसने लिया वो निर्णय? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। जो यहाँ की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। आनंदीबेन पटेल इनकी गवर्नर है। यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। जो यूपी की गवर्नर भी है, उनको डबल प्रभार, मतलब 2 राज्यों का प्रभार आनंदीबेन पटेल के पास है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना शुरू की गई, जीवन शक्ति योजना शुरू की गई, रोको टोको अभियान शुरू किया गया, जिसमें अगर कोई मास्क नहीं लगा पाता है तो उसको 20 रुपए लेकर, जो जीवन शक्ति योजना द्वारा महिलाओं द्वारा मास्क बनाए गए हैं, उन मास्क को वहीं पर उनको सेल कर दिया जाएगा। संकल्प योजना दोस्तों, जो बुजुर्ग हैं उनकी सहायता के लिए संकल्प योजना की शुरुआत की गई है। मिड डे मील की शुरुआत सबसे पहले कहां पर की गई? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो इफेल ग्रैंड प्रिक्स, इफेल ग्रैंड
प्रिक्स किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन आप सभी जानते ही हो कौन सी कंपनी का ड्राइवर है? कि मर्सिडीज कंपनी का ड्राइवर है। पहले भी ये बहुत प्रिक्स जीत चुके हैं। इफेल ग्रैंड प्रिक्स अभी किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन में। और कहां पर करवाई गई थी? ये जर्मनी में। कहां पर कराई गई? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने उभरती तकनीकी के लिए निदेशक सार्वजनिक नीति के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फेसबुक ने उभरती तकनीकी के लिए जो निदेशक सार्वजनिक नीति उसके रूप में किसे नियुक्त किया है? दोस्तों सुनील अब्राहम को। सुनील अब्राहम। सुनील अब्राहम को। अभी क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। फेसबुक ने उभरती तकनीक के लिए निदेशक सार्वजनिक नीति के लिए किस नीति के रूप में किसे नियुक्त किया है? सुनील अब्राहम को। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। और मार्क जुकरबर्ग इसके क्या है? फाउंडर है। मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, यह पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? GBS सिद्धू, जो रा के चीफ है, पूर्व चीफ GBS सिद्धू। GBS सिद्धू ने इस पुस्तक को लिखा है। जो रा है, रा के जो चीफ हैं, जो पूर्व चीफ है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उपायुक्त नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए उपायुक्त नियुक्त किया गया है? तो चैतन्या वेंकटेश्वर। चैतन्या वेंकटेश्वर। चैतन्या वेंकटेश्वर क्यों नियुक्त किया गया है दोस्तों? 2017 में हाई कमिश्नर फॉर ए डे शुरू किया गया। 2017 में हाई कमिश्नर फॉर ए डे शुरू किया गया, जिसमें 18 से 23 वर्ष की लड़कियों में से एक को चुनकर उपायुक्त नियुक्त किया जाता है, जिसमें हमारे भारतीय मूल की जो चैतन्या वेंकटेश्वर है उसको इस वजह से उपायुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज ही करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।